हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। संकट में घिरे लक्ष्मी विलास बैंक की हालत पीएमसी बैंक जैसी नहीं होने जा रही है। कम से कम केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयान से तो यही लगता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा है कि लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों और कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक के जमाकर्ताओं पर पैसे निकालने को लेकर अब कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, न ही किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाएगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आइए बताते हैं। फ्लैशबैक। 17 नवंबर की शाम को आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक पर मोरेटोरियम लगा दिया था। मतलब ये कि इस बैंक के ग्राहकों के लिए लिमिट लगा दी कि वो बैंक से सिर्फ 25,000 रुपए तक ही निकाल सकते हैं। आरबीआई द्वारा लगाए गए इस मोरेटोरियम की अवधि 1 माह है, यानी 16 नवंबर 2020 तक। आरबीआई ने कहा था पिछले कुछ समय से लक्ष्मी विलास बैंक इसकी वित्तीय स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। लिक्विडिटी, पूंजी और अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों पर बैंक सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। पूंजी जुटाने के लिए भी बैंक के पास कोई विश्वसनीय योजना नहीं है। ऐसे में सार्वजनिक और जमाकर्ताओं के हित में भारतीय रिजर्व बैंक को तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ी है। आरबीआई ने प्रेस रिलीज जारी करके यह भी बताया था कि इस मोरेटोरियम के दौरान लक्ष्मी विलास बैंक की डीबीआईएल में विलय की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसी को लेकर अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का यह बयान आया है। मंत्री जी का कहन। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 25 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसलों के बारे में बताया। इसी दौरान उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीआईएल के साथ विलय की योजना को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही अब जमाकर्ताओं पर अपनी जमा राशि को बैंक से निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों और कर्मचारियों की आशंका दूर करते हुए जावड़ेकर ने कहा, लक्ष्मी विलास बैंक के 20 लाख ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। इस बैंक का विलय डीबीआईएल के साथ होने जा रहा है, जो एक बड़ा बैंक है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। डीबीआईएल की बैलेंस शीट भी बहुत मजबूत है। बैलेंस शीट मजबूत होने को आसान भाषा में कहें तो डीबीआईएल के पास बहुत पैसा और बहुत पूंजी है। प्रकाश जावड़ेकर ने न सिर्फ जमाकर्ताओं बल्कि बैंक के कर्मचारियों को भी राहत की खबर सुनाई। उन्होंने कहा, लक्ष्मी विलास बैंक के 4,000 कर्मचारियों की नौकरी को भी कोई खतरा नहीं है। मंत्री के अनुसार खतरा सिर्फ उन्हें है जो लक्ष्मी विलास बैंक की इस हालत के लिए दोषी हैं, क्योंकि आरबीआई ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। वो लोग जिन्हें मंत्री जी मिस कर गए। केंद्रीय मंत्री ने लक्ष्मी विलास बैंक के जमाकर्ताओं और कर्मचारियों के लिए तो अच्छी बात बता दी, लेकिन उन्होंने इस बैंक के शेयर धारकों के बारे में कुछ नहीं कहा। कहा जा रहा है कि इस विलय के बाद लक्ष्मी विलास बैंक के खुदरा शेयरों की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी जिन्होंने भी इसके शेयर खरीदे हैं उनके सारे पैसे डुबंत खाते में चले जाएंगे। कभी 190 के करीब का ये शेयर आज सिर्फ 7.25 रुपए का रह गया है, लेकिन इतना भी रहेगा इस पर भी शक है। हालांकि यह देखना रोचक था कि 25 नवंबर को जब पूरा शेयर मार्केट धड़ाम हुआ पड़ा था, तब लक्ष्मी विलास के शेयर पर 5% का अपर सर्किट लगा हुआ था। अपर सर्किट का मतलब होता है कि एक दिन में शेयर जितना बढ़ सकता था बढ़ गया था, शायद उम्मीद के चलते। अब डीबीआईएल के बारे में जान लीजिए। डीबीआईएल का फुल फॉर्म डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड। यह सिंगापुर के एक वित्तीय संस्थान डीबीएस की भारतीय सब्सिडरी है। डीबीएस का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी बैंकिंग शाखा का नाम डीबीएस बैंक है, ठीक जैसे एचडीएफसी की बैंकिंग शाखा का नाम एचडीएफसी बैंक है। डीबीआईएल या डीबीएस के बारे में प्रकाश जावड़ेकर की बात 100% सही है। डीबीएस $1 बिलियन संस्था है। एशिया के कुछ सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में से एक। 50 साल से भी ज्यादा पुरानी, लेकिन लक्ष्मी विलास तो उससे भी पुराना बैंक था। लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास को लगभग 100 साल होने वाले हैं। मतलब ये आजादी से भी कई साल पहले 3 नवंबर 1926 में स्थापित हो गया था, तमिलनाडु के करूर शहर में। लक्ष्मी विलास बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इसकी देश भर में 563 शाखाएं हैं। इनमें 7 वाणिज्यिक बैंकिंग शाखाएं और एक सैटेलाइट ब्रांच है। बैंक के कुल 974 एटीएम लगे हुए हैं। लक्ष्मी विलास बैंक का दावा है कि भारत के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में उसकी मौजूदगी है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके लिए ये सारी रिसर्च करके लाए थे हमारे साथी दर्पण। मैं आशीष, कैमरे के पीछे हमारे साथी जेरी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब का जो संस्कार है वो भी पूरा करते रहिए। धन्यवाद।